एक सवाल सच बताना, अगर आपका वीजा एक बारी रिफ्यूज हो गया तो कैसे लगेगा? और अगर आप 2 बारी रिफ्यूज हो गए, क्या आप हार मान लोगे? क्या आपको लगेगा कि अब मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा मेरे इंटरनेशनल ट्रिप का? आज की कहानी एक ऐसे पर्सन की है जिनका वीजा 2 बार रिफ्यूज हुआ। नाम दिनेश। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दिनेश जर्मनी में रहते हैं और वहां पे काम करते हैं और हमारा ऑफिस पटियाला पंजाब में है। एक पर्सन जो जर्मनी में बैठा है, उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर से पटियाला के एक ऑफिस पे भरोसा किया और उसके बाद क्या हुआ? और ये रहा दिनेश का न्यूजीलैंड का वीजा, जो कि उन्हें सक्सेसफुली मिल गया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। तो चलिए पूरी कहानी सुनाता हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप अपनी पूरी मेहनत से कुछ करो फिर भी आपको रिजेक्शन ही मिले? दिनेश के साथ बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए खुद अप्लाई किया अपने आप, बिना किसी की गाइडेंस के। रिजल्ट कि वो रिफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा शायद छोटी मोटी गलती होगी। फिर से अप्लाई किया और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाए, रिजल्ट फिर से रिफ्यूज। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप दिनेश की जगह होते, 2 बार रिफ्यूज हो चुके होते, आपके मन में क्या चल रहा होता? शायद यही मेरी किस्मत खराब है या फिर मेरी प्रोफाइल ही गलत है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि काफी लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि वीजा अप्लाई करेंगे, बट वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। दिनेश भी यही सोच रहे थे। वो टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने एक आखिरी कोशिश का सोचा और हमसे कांटेक्ट किया। जर्मनी में बैठे एक पर्सन जो पटियाला के ऑफिस से बात कर रहे थे, बोले सर आप लोग इतनी दूर से मेरा केस कैसे हैंडल करोगे? मैं तो जर्मनी में हूं। और ये सवाल उनका बिल्कुल जायज भी था। भरोसा करना आसान नहीं होता, स्पेशली तब जब 2 बार तो पहले ही रिफ्यूज हो गया। तो ये लगता है कि कोई तो मेरी क्या हेल्प कर देगा। मैंने खुद की हेल्प खुद करके भी देख ली, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आपने कभी किसी अजनबी पे भरोसा किया सिर्फ उम्मीद पे? ये आसान नहीं होता। अगर मैं आपको होनेस्टली बताऊं, इंडिया में बहुत लोग किसी भी कंसल्टेंट पे जल्दी भरोसा आज के टाइम में नहीं कर पाते। और आज के टाइम के हिसाब से ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो कि सच में समझ में ही नहीं आते। और मैंने दिनेश से एक बात की, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, बट ये डिसीजन आपका ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपना केस हमसे करवाते हो तो मैं वादा करता हूं कि आपका टाइम और पैसा दोनों बचा लूंगा और मैं आपको सिर्फ सच बताऊंगा, चाहे वो सुनने में कितना भी कड़वा सच हो। और दिनेश ने मुझे कहा कि चलो ठीक है सर, एक आखिरी बार आप पे भरोसा कर रहा हूं और आपकी वीडियोस देखता हूं। भरोसा तो पहले से ही है, बट अगर मेरा वीजा आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसे उस पल महसूस हुआ ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक पर्सन का आखिरी भरोसा है। और जब कोई अपना आखिरी भरोसा आप पे रखता है तो उसे उससे बड़ी जिम्मेदारी कुछ और नहीं होती। तो आप पूछोगे दिनेश 2 बार खुद रिफ्यूज हुआ, हमने ऐसा क्या अलग किया? मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हमने उनकी पुरानी एप्लीकेशन देखी, समझी कि गलती कहां है। फिर उनकी फाइल ऐसे तैयार की कि हर डॉक्यूमेंट इतनी क्लैरिटी के साथ कि एम्बेसी को रिफ्यूज करने की वजह ही नहीं मिली। लेकिन फिर एम्बेसी ने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे, और ये बहुत रेयर बात है कि न्यूजीलैंड की एम्बेसी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग रही है, नहीं तो वो सीधा रिफ्यूज करती है। बहुत अच्छी एप्लीकेशन हमने उनकी बनाई थी। और यहाँ एक बात समझ लो कि जब एम्बेसी आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांगती है, आप घबरा जाते हो। सबको यही लगता है कि अब तो मेरा रिजेक्शन ही आएगा। लेकिन सच ये है, जब एम्बेसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगती है, इसका मतलब ये है कि वो आपके केस को सीरियसली ले रहे हैं, नहीं तो वो सीधे सीधे रिफ्यूज भी कर सकते हैं आपको। वो अपने टाइम क्यों खराब करेंगे आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने में? एम्बेसी ने पूछा दिनेश की इंडिया में फैमिली के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने डिक्लेरेशन मांगी थी फैमिली की तरफ से। और इस टाइम पे दिनेश फिर से घबराए हुए थे कि शायद मैं फिर से रिफ्यूज ही होऊंगा। दिनेश को एग्जैक्ट फॉर्मेट हमने भेजा, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली उन्हें बताया। फिर एम्बेसी ने पूछा कि दिनेश का जर्मनी में करंट स्टेटस क्या है। ये कॉम्प्लेक्स था क्योंकि दिनेश का जो वीजा है वो विद इन 2 मंथ एक्सपायर होने वाला था, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की किसी तरह से इसे एक्सटेंड करवाओ,
चाहे आपके थोड़े बहुत पैसे भी लगते हैं तो भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि एक खास रीजन होता है कि अगर पर्सन जर्मनी में काम कर रहा है तो वो न्यूजीलैंड में क्यों ही रुकेगा। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सबमिट करके भूल जाओ वाला काम नहीं करते। जब तक वीजा नहीं आता हम क्लाइंट के साथ हर सवाल पे, हर डॉक्यूमेंट्स पे साथ खड़े रहते हैं, और हमारा काम ये नहीं है कि आपसे फीस चार्ज की और बाद में आपका फोन भी नहीं उठाना। और इसी वजह से आखिर वो दिन आया, एम्बेसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और न्यूजीलैंड ने दिनेश को 6 महीने का वीजा ग्रांट किया। तो जब मैंने दिनेश को ये न्यूज दी तो वो मुझे बोले कि सच में मेरा वीजा आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सर सच बताओ, तीसरी बार रिफ्यूज ही हूं ना। सर 2 बार रिफ्यूज होने के बाद मुझे लगा था कि ये कभी नहीं होगा, मेरा वीजा कभी नहीं आ सकता। और अब बारी आप सभी की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी की आवाज में वो फीलिंग सुनी है जब किसी ना उम्मीद की उम्मीद वापस लौट आई हो? वो सिर्फ खुश नहीं होता, वो राहत होती है। दिनेश ने बार बार सिर्फ एक बात की, थैंक यू सर, और कम से कम उन्होंने 20 बार थैंक यू बोला होगा। और जो आपने फीस चार्जेस की है वो बिल्कुल नॉमिनल है, और आपको सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करता था, आपसे आमने सामने एक बार भी मैं मिला नहीं हूं, फिर भी आपने मेरा काम अपना समझ के किया। ये मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। और आज के बाद मेरा केस हो चाहे मेरी फैमिली का केस हो, खुद बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। आपके थ्रू अप्लाई करके मैंने एक चीज सीखी है कि 2 बारी मैंने अपनी एम्बेसी फीस खराब की है। इससे अच्छा मैंने आप जैसे ट्रैवल एक्सपर्ट की हेल्प पहले ले ली होती तो मेरे पैसे भी सेव होते। बट अब की बार तो मेरा वीजा आ गया थैंकफुली। और ये थैंक यू एक पर्सन जो बार बार हार चुके थे, जो कितनी दूर थे, जो हमें जानते तक नहीं थे, सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइबर थे, उनका ये दिल से थैंक यू। ये वो चीज है जिसके लिए हम काम करते हैं। पैसा तो बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन ये फीलिंग किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और मैं हमेशा अपनी टीम के पर्सन को भी बोलता हूं कि पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, बट हम किसी दुकान से सुकून नहीं खरीद सकते। तो जब आप जैसे लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम भी आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं देते, उस पे खरे उतरते हैं, तो हमें जो सुकून मिलता है वो किसी दुकान से नहीं मिलता। तो आप इस कहानी से क्या सीखे हो? मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, पर मैं दिल वाला पर्सन हूं तो आपने भी जवाब दिल से ही देना है और अपने आप को देना है। क्या आप 1-2 बार रिफ्यूजल के बाद सपने छोड़ने का सोच रहे हो? दिनेश 2 बार रिफ्यूज हुए फिर भी वीजा मिला। रिफ्यूजल कहानी का एंड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप अकेले केस लड़ रहे हैं बिना गाइडेंस के? दिनेश की तरह दिनेश ने 2 बार खुद ट्राई किया, दोनों बार फेल। सही गाइडेंस के साथ उन्होंने वीजा सक्सेसफुली ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप भरोसा करने से डरते हो क्योंकि पहले धोखा हुआ है? ये डर वैलिड है, लेकिन दिनेश ने एक आखिरी भरोसा किया और उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने जर्मनी में भी किसी के पास अप्लाई करने का सोचा था, बट उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। और शुरू का सवाल, कौन कहता है 6999 में वीजा नहीं लग सकता? होनेस्टली बताऊं, शेनेगन के 29 कंट्रीज का वीजा आप हमारे थ्रू 6999 में अप्लाई कर सकते हो। बाकी यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 7999। कोई हिडन चार्जेस नहीं है और कोई आफ्टर वीजा पेमेंट नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप हम पे भरोसा करो, मैं ये कह रहा हूं कहीं से भी सही जगह से ध्यान से अपना वीजा अप्लाई करो, क्योंकि वीजा अप्लाई करने से ही आएगा। और दिनेश जैसे रिफ्यूज केस जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, वहां हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो अभी आप हमें कॉल कर सकते हो, फोन नंबर नीचे मेंशन्ड है। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जल्दी से जाके चेकआउट। और एक आखिरी सवाल, अगर दिनेश 2 बार रिफ्यूज होने के बाद हजारों किलोमीटर दूर से हमारे पे भरोसा करके अप्लाई करके अपना वीजा ले सकते हैं, तो क्या आप इंडिया में बैठे अप्लाई करके हमारे थ्रू वीजा नहीं ले सकते? आपका वीजा रिफ्यूज हुआ हो तो नीचे कमेंट में लिखो, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई दूंगा।
लगा और अगर आपका टॉपिक वीडियो बनाने लायक हुआ तो मैं आपके क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन पे आंसर करता हूं हर संडे को। और हमारी एक और खास बात, हमने अपने सारे क्लाइंट्स के लिए एक फ्री वेबिनार भी बनाया, बिल्कुल फ्री। उसमें हम समझाते हैं अपनी फाइल कैसे स्ट्रांग बनानी है, कॉमन गलतियां कैसे अवॉइड करनी है और रिफ्यूज होने के बाद क्या करें। अगर आप इस वेबिनार में जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन चल रही है, एंड स्क्रीन में इस वीडियो का लिंक है, क्लिक करके आप रजिस्टर कर लो। ये हमारी तरफ से आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।